हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को एक पॉलिटी से संबंधित प्रश्न कराऊंगा जो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखते हैं प्रश्न को। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए में 5 मौलिक अधिकार, बी में 6 मौलिक अधिकार, सी में 7 मौलिक अधिकार, डी में 8 मौलिक अधिकार। मैं आपको बताऊं, इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा, 6 मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार कब से कैसे, ये जानने के लिए हम इसकी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या पढ़ने के बाद पता चलेगा कि पूर्व में 7 मौलिक अधिकार थे और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर बाहर कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार अगर हो जाते तो अमीर अमीर और गरीब गरीब ही रह जाता, इसलिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के तहत प्रत्येक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसमें प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो भाग 3 में। कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। ये प्रश्न भी बन सकता है ना। और कितने मौलिक अधिकार? तो 6 मौलिक अधिकार। एक लाइन में हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। भाग पूछेगा तो भाग 3, अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 तक। अगला देखते हैं। कुल 7 अधिकार मूल रूप से संविधान द्वारा प्रदान किए गए थे, मैं ये बताया हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं। 44वें संशोधन 1978 ईस्वी ने 44वें संशोधन ने अर्थात 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और एक कानूनी अधिकार 300A बना दिया। अर्थात कि उस समय संविधान में संशोधन किए गए और अनुच्छेद 300 के पार्ट ए बनाए गए और उसमें उसके कानूनी अधिकार में मेंशन कर दिए गए, है ना। किसमें? अनुच्छेद 300A में। अगला पॉइंट देखते हैं। मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अर्थात यूएसए से लिया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनेगा कि किस देश से मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया या अवधारणा ली गई? तो यूएसए टिक करेंगे। पूछेगा किस संशोधन द्वारा मूल संविधान के 7वें अधिकार मौलिक अधिकार में मेंशन्ड संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन। और कब? तो 1978 ईस्वी में। कब? तो 1978 ईस्वी में। प्रश्न बनेगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया, यह किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो आप लिखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो अब इसमें कुछ इनके अनुच्छेद देखते हैं और मौलिक अधिकार देखते हैं। समानता का अधिकार अर्थात कि सभी नागरिकों के मतलब कि एक होने का, बराबर होने का अधिकार देता है, वो 14 से 18 तक में मेंशन्ड है ना। ख में है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में मेंशन्ड है, अर्थात कि
उसमें प्रावधान करके लिखे गए हैं अनुच्छेद 19 से 22 तक में। कुल संविधान में 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिए गए हैं। एक स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, अर्थात कि बोलने की आज़ादी, है ना। दूसरी आज़ादी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी, अर्थात कि कहीं भी आप किसी के विरुद्ध भी धारणा दे सकते हैं या शांतिपूर्ण कोई सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी आज़ादी है। समागम या संघ या सहकारी समिति बनाने की आज़ादी, ये सहकारी समिति और संघ तभी बनाएंगे जो देश हित में होने चाहिए। आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग, मैं, एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति ये बॉडी का निर्माण कर सकता है। किसका? संघ का। संघ यानी कमिटी का निर्माण कर सकता है। अगला है भारत के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की आज़ादी। अगला है कहीं भी मतलब आवाज रूप से अर्थात बिना रोक टोक के संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात कि घूमने की आज़ादी। उसके बाद है कोई भी पेशावृत्ति करने की आज़ादी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के खिलाफ अधिकार, ये शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 और 24 में शोषण के खिलाफ जो अधिकार दिए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार के शोषण, जैसे किसी व्यक्ति को आप जाति सूचक वो करते हैं, दबाते हैं, या किसी महिला को जेंडर के ऊपर शोषण करते हैं, तो ये सभी जो मेंशन्ड किए गए हैं शोषण के प्रकार वो अनुच्छेद 23 और 24 में मेंशन्ड हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। यानी आप जन्म लिए उस समय आप किसी भी धर्म के हों, धर्म बदल सकते, जाति नहीं बदलती। ये धार्मिक अधिकार हैं। अगला है अंग सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक अर्थात कि कल्चरल मतलब रहन सहन जो होता है, रख रखाव होता है, खान पान होता है, ये सांस्कृतिक है। और शैक्षणिक अर्थात शिक्षा का अधिकार। इसका अर्थ हुआ कि आप किसी भी जाति धर्म से हो, कोई मायने नहीं रखता, आप उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपको जहाँ तक शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा हो आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 और 35 के बीच क्या किया गया है, लिखा गया है। इसके कारण मैं बताऊं कि इसमें केवल 32 मैंने लिखा है। ये उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के अधीन अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। जबकि उच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचार का अधिकार 226 अनुच्छेद है ना। तो उच्चतम न्यायालय के लिए 32 और उच्च न्यायालय के लिए 226। इस प्रकार से ये प्रश्न समाप्त हुआ।